स्पॉट पड़ जाए। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुमुखरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल अंशुमान जी आ गए थे, उन्होंने यज्ञीय घोड़े का दर्शन भी किया, साथ साथ कपिल मुनि का भी साक्षात दर्शन किया। दर्शन करके उनको उन्होंने प्रणाम भी किया और उनकी स्तुति करना चाह रहे हैं। अंशुमान जी के द्वारा की हुई कपिल भगवान की स्तुति को हम आज सुनेंगे। अंशुमान उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो वचनो न बुध्यते यद्यापि समाधियुक्तिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधीः विसर्गसृष्टा वयम् अप्रकाशाः। त्वां परमात्मनो अजनो। कहते हैं कपिल भगवान आप तो अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। परमात्मनो अजनो, अजनो परमात्मनो, अजन्मा ब्रह्मा जी से भी आप श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? न त्वां पश्यति, कोई भी आपको देख नहीं पाते। समाधि भी युक्ति भी अद्यापि न बुध्यते। समाधियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा भी अद्यापि न बुध्यते, आज भी वे आपको समझ नहीं सके। तो देखने की बात तो दूर है। विभिन्न प्रकार की समाधियों और उपायों के द्वारा भी आपको आज तक वो समझ भी नहीं सके। यही दिखाएगी ना बुध्यते अद्यापि समाधि भी युक्ति भी। तो कहते हैं कुतो अपरे वयम, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो हम लोग किस भेद की मूली। कुतो अपरे वयम, क्यों? कहे कि तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा। उन्हीं ब्रह्मा जी के मन की, शरीर की और बुद्धि की सृष्टि के द्वारा हम लोग रचित हैं। और वो ब्रह्मा जी ही आपको समझ नहीं पाए।
तो इन्हीं ब्रह्मा जी के मन, शरीर और बुद्धि से हम लोगों की सृष्टि हुई है। वयम अप्रकाशा, हम लोग निहत अज्ञानी हैं। हम लोग क्या समझेंगे? और केवल हम ही लोग नहीं, उनका ए देह भाजा त्रिगुण प्रधाना गुणान विपश्यन्ति उतवा तमस्या यत मायया मोहित चेतसः ते विदुं सुसंतं नहि बहिः प्रकाशा। ये देह भाजा त्रिगुण प्रधाना, ये जितने शरीरधारी हैं ये किसी न किसी गुण के प्रधान हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें किसी न किसी गुण के प्रधान ही जितने शरीरधारी हैं। बिना गुणों की इनकी सृष्टि नहीं हुई। सृष्टि का क्रम यही है, गुण आएंगे, गुणों के प्रभाव से कर्म आएंगे, कर्मों के संस्कार से शरीर प्राप्त होगा, यही है। इसीलिए कहा ये देह भाजा त्रिगुण प्रभावा, ये जितने शरीरधारी हैं त्रिगुण, तीन ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब किसी न किसी गुण के प्रभाव से ही हुए हैं। अगुणान विपश्यन्ति उतवा तमस्या, कहते हैं दो स्थितियां हैं, एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था। कहे इन दोनों अवस्थाओं में गुणान विपश्यन्ति, इन्हीं गुणों के द्वारा रचित वस्तुओं को या विषयों को ही हम देखते रहते हैं, जागृत में और स्वप्न में। और तीसरी एक अवस्था है, कहें वह तमस्या, और सुसुप्तावस्था आ जाएगी तो उसमें तो अज्ञान ही अज्ञान है, अंधेरा ही अंधेरा है। इससे हम लोग इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों गुणों से बने हुए हैं, इन तीनों अवस्थाओं में क्या देखते हैं? इसे सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं या अज्ञान ही अज्ञान है। यत माया मोहित चेतसः, जिन भगवान की माया से ही हम लोगों का चित्त मोहित है, मोह से भरा हुआ है। यत माया मोहित चेतसः ते, और अगर कभी कुछ देखने की इच्छा हुई भी तो क्या कहते हैं? कहते हैं बहिः प्रकाशा, देखना भी तो बाह्य वस्तुओं को ही देखा, बाह्य वस्तुओं को ही देखा। ज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा इतना मोहित है कि क्या नहीं देख पाए। कहना विदुः स्वसंस्थम, अपने हृदय में स्थित भगवान के स्वरूप को तो हम जान ही नहीं सके। स्वसंस्थम ना विदुः ये त्वाम अहम ज्ञान गणम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहै सनंदनाथ्य मुनिभिः विभाव्यम कथमे मूढ़ा परिभावयामि। त्वाम ज्ञान घनम, आप तो ज्ञान घन हैं। स्वभावम, आप एक रस हैं, आपका स्वभाव किसी दूसरे के लिए बदलता नहीं है, सभी पर एक प्रकार से आप प्रेम करते हैं। कहते त्वाम ज्ञान घनम स्वभावः, आपको कौन देख पाता है? सनंदनाद्यैः मुनिभिः, सनकादि मुनि, मुनियों के द्वारा वो भी कब देख पाते हैं? कहे माया गुण भेद मोहैः प्रध्वस्त, है ना? आपकी माया से उत्पन्न गुण, गुणों से उत्पन्न भेद दृष्टि और मोह को जिन्होंने विध्वंस कर दिया है, नाश कर दिया है। विभाव्यम, ये मुनिगण ही आपको देखते रहते हैं, जिनमें न माया है, न गुण है, न मोह है, वो ही आपको देख पाता है। तो ऐसे देखने वाले आपको ये सनकादिक आदि मुनि हैं। तो सनंदनाद्य मुनिभिः माया गुण भेद मोहैः प्रध्वस्त, जिन्होंने कर दिया है विभाव्यम, वही देख पाते हैं। तो कहते हैं अहम हि मूढ़ः, हम जो माया से मूढ़ हो रहे हैं, कथम परिभावयामि, कैसे आपका दर्शन कर सकें? कथम परिभावयामि, कैसे आपका दर्शन कर सकें? बहुत ज्यादा हवा में पंखा चलाए ही न करिए,
ये टेढ़ होने का डर रहता है। कथम परिभावयामी। और एक श्लोक बड़ा पढ़ा उन्होंने, बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा कि प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सत असत विमोक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम, वही क्रम आ गया यहाँ पे, कहे माया गुण कर्म और लिंग, है ना। माया से गुणों की उत्पत्ति हुई, आपकी माया से गुणों की उत्पत्ति हुई, गुणों से कर्म आए और कर्मों के संस्कार से शरीर आया, वही आया माया गुण कर्म लिंगम। कहते हैं प्रशांत, आप में तो न माया है, न गुण है, न कर्म है, न शरीर है, आप में तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको कहा है अनाम रूपम, अनाम अरूपम, आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई रूप नहीं, अनाम अरूपम। इसके अलावा सत असत विमोक्तम, जगत के कार्य और कारण से भी आपकी मुक्ति है, जगत के कार्य और कारण से भी आपका कुछ लेना देना नहीं, है ना। न माया है, न गुण है, न मोह है, न शरीर है, न कोई नाम है, न कोई रूप है, न आप कार्य हैं, न आप कारण हैं। कहते हैं हे भगवान आप कौन हैं? त्वां पुरुषं पुराणम, आप पुराण पुरुष परमात्मा हैं। आप क्यों आए हैं? तो गृहीत देहं ज्ञानोपदेशाय, आपका आपने शरीर जो धारण किया है ज्ञान का उपदेश करने के लिए है। ज्ञानोपदेशाय, चतुर्थी आया, ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहं, आपका शरीर ज्ञान का उपदेश करने के लिए है। ऐसे आपको त्वाम नमामहे, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुत माया रचिते लोके वस्तु बुद्धया गृहादिषु भ्रमन्तु काम लोभ ईर्ष्या मोह विभ्रांत चेतसः। तुत माया रचिते लोके, आपकी माया से सृष्टि की हुई इस लोक में, इस संसार में वस्तु बुद्धया, जो सांसारिक विषय हैं उन्हीं को हमने सत्य मान लिया है। वस्तु बुद्धया, जो सांसारिक विषय हैं, जो ज्ञान में डालने वाले हैं, उन्हीं को मैंने सत्य मान लिया है। वस्तु बुद्धया काम लोभ ईर्ष्या मोह, काम के द्वारा लोभ से, ईर्ष्या से, मोह से विभ्रांत चेतसः, हम लोगों का चित्त भ्रमित हो रहा है, विभ्रांत हो रहा है। और चित्त विभ्रांत होकर के गृहादिषु भ्रमन्ति, अपने शरीर में, अपने घर में, इन्हीं सब में भ्रमण करता रहता है। तो हम आपको कैसे जान सकें? अद्य तो कहते हैं आज इतना नहीं जानते हो तो इतनी स्तुति कैसे कर डाली, नहीं जानते हो तो स्तुति कैसे कर डाली। तो कहते हैं अद्य नः सर्वभूतमान भूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशयः मोह पाशो दृढ़स्यन्नो भगवान तव दर्शनः। आज तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। कहते हैं अद्य सर्वभूतात्मन, सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विराजमान हे भगवान, आद्य तव दर्शनम, आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। इसीलिए मोह पाशः दृढ़च्छिन्नो, मोह का पास, जो दृढ़ मोह का पास था वह छिन्न हो गया, कट गया। आपके दर्शन मात्र से मेरा मोह की रस्सी, मोह की फांसी कट गई। कहते हैं जानते हैं आप दुनिया भर का जो बताया कि काम कर्म लोभ मोह, ये सब दुनिया भर का कहने की ये सब क्या है? काम कर्म इंद्रियाशयः, यह मोह ही काम कर्म और इंद्रियों की जननी है। वो मोह की फांसी कट गई आपके दर्शन से, तो काम मोह इंद्रियां ये सब जितने हैं सब तो समाप्त हो गए अपने आप, क्योंकि मोह ही इन सब की जननी।
है ना। काम कर्म इंद्रियाश्रयः, इनका आश्रय मोह ही, और आपके दर्शन से मोह कर गया, इसलिए आज मैं ऐसी स्तुति कर पा रहा हूँ। ऐसा भगवान की स्तुति की श्री अंशुमान जी ने। श्री सुक उवाच, इसी स्तुति को मैं कल बहुत जल्दी में निकालना नहीं चाह रहा था, इसीलिए नहीं निकाला, शायद तो समझ में आया हो। श्री सुक उवाच, इत्थं गीतानुभावः तं भगवान् कपिलो मुनिः अंशुमन्तं उवाच इदम् अनुगृह्य धिया नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इत्थं गीतानुभावः तं अंशुमन्तं, अंशुमान के द्वारा इस प्रकार भगवान की सुंदर स्तुति करने पर भगवान कपिलो मुनि, भगवान कपिल मुनि जी धिया अनुगृह्य, अपने मन से अंशुमान पर अनुग्रह करके, कृपा करके, उवाच इदं अंशुमंतम, अंशुमान से ये कहा। श्री भगवान उवाच, अश्वो अयम, पहला शब्द इसलिए आए हो, घोड़े के लिए आए हो। कहा अश्वो अयम, यह घोड़ा है। नियताम वत्स, ए पुत्र इसे तुम ले जाओ। ये घोड़ा कौन है? कहे पितामह पशु तो पितामह पशु, तुम्हारे बाबा के यज्ञ का घोड़ा है ये, तुम्हारे पितामह के यज्ञ का ही घोड़ा है। अयिमे च पितरो दग्धा, ये जो राख के ढेर पड़ी है, ये तुम्हारे चाचा लोग हैं जो जल गए हैं। इमे च पितरो दग्धा, मुंह प्रश्न था अंशुमान जी का, इनका क्या होगा? मुंह प्रश्न है, उत्तर आ रहा है। गंगा अम्भो अरहंते, गंगा जी का जल ही इनको तार सकता है, नाई तरत, उसके अतिरिक्त इनकी कोई उपाय नहीं है। गंगा अम्भो अरहंते नाई तरत। अंशुमान जी ने सुन लिया, उपाय भी सुन लिया। तम परिक्रम्य, कपिल मुनि की उन्होंने परिक्रमा की। सिरसा प्रसाद्य, सिर झुका करके उनको प्रणाम किया, उनको प्रसन्न करते हुए उनको प्रणाम किया। हयम आनयत, घोड़े को लेकर के चले। किसको देंगे? सगरः, अपने पितामह सगर को घोड़े को दिया। अतेन पशुना, उस घोड़े के द्वारा क्रतुशेषम समापयत, यज्ञ में जो शेष रह गया था उस विधि से यज्ञ का समापन किया। क्रतुशेषम समापयत राज्यम अंशुमतीनस्य, सगर जी ने राज्य का कारभार भी अंशुमान पर ही डाल दिया। राज्यम अंशुमतीनस्य, राज्य का भार भी अंशुमान पर डाल करके, निःस्पृहो, इच्छा रहित होकर के, कामना विहीन होकर के, मुक्त बंधनः, सारे बंधनों से अपने को मुक्त कर लिया। और वो उपदिष्ट मार्गेण, और वो मुनि के द्वारा उपदेशित मार्ग के द्वारा उत्तमाम गतिम लेभे, अनुत्तमाम गतिम लेभे, उत्तम गति यानी परम पद को प्राप्त किया। श्री सगर महाराज जी ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुक उवाच, अनुमान च अंशुमान च तपः तेपे गंगा आनयन काम्यया। अंशुमान जी ने भी बड़ी तपस्या की, क्योंकि गंगा आनयन काम्यया, गंगा जी को नीचे लाने के लिए, मृत्युलोक में लाने की कामना से अंशुमान जी ने भी बड़ी तपस्या की।
कालम महांतम, बहुत समय बीत गया तपस्या करते करते, लेकिन नास्नोत ना सकनोति, अपने तपस्या में सफल नहीं हो पाए, गंगा जी को नीचे नहीं ला पाए। ततः कालेन संस्थितः, समय आने पर उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिलीप तत्सुतः, अंशुमान के सुत हैं, पुत्र हैं दिलीप जी। दिलीप जी के बारे में यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन वैसे और जगह लिखा है। ये शरीर से बहुत दृढ़ नहीं थे, कमजोर थे, शरीर से रोगी थे। तो दिलीप तत्सुतः तदवत अशक्तः, अंशुमान के समान ही ये भी गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे। अकालम एवान, ये भी काल के काल में समा गए। कालम एवान भगीरथस्तस्य पुत्रः, दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ जी। तपहते पे जसु महत तपः, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत समय तक इन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से फलीभूत भी हुई। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदा अस्मिते, इनके गंगा देवी जी प्रसन्न हुई। दर्शयामास, उन्होंने अपना दर्शन दिया। अब वरदा अस्मिते, उन्होंने कहा पुत्र मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। वरदा अस्मिते इति उक्तः स्वम अभिप्रायम ससंस अवनतो नृप, देवी के ऐसा कहने पर राजा भगीरथ जी अवनतो, झुक करके, विनम्र हो करके, स्वम अभिप्रायम ससंस, गंगा जी को मृत्यु लोक पर लाने का उन्होंने अपना अभिप्राय बताया, कारण बताया। जब कारण बताया तो कही कि ठीक है मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन 2-3 कठिनाई है। कहे को अपिधारयिता बेगम पतंत्या च महीतले, जब मैं महीतल पर, पृथ्वी के तल पर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण कर पाएगा। को अपिधारयिता बेगम पतंत्या में महीतले, अगर किसी ने धारण नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। अन्यथा भूतलम भेत्वा, किसी ने मेरे बेग को अगर धारण नहीं किया तो इस पृथ्वी तल को भेद करके नृपया से रसातलम, हाँ इसको भेद करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरा कारण किम चाहम न भुवमयास्से, कहते हैं एक फिर भी अगर मेरा कोई वेग धारण कर ले फिर भी मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी। किम चाहम न भुवमयास्से, इस मृत्युलोक पर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कि नरा मैया आमृजंती अघम, मृत्युलोक के लोग मुझमें ही अपना सारा पाप धोवेंगे। मृजंती अघम, और जो पाप हमारे में आ जाएगा, मृजामि तत् अघम कुत्र, उस पाप को धोने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी। मृजामि तत् अघम कुत्र राजन तत्र विचिन्यताम, इस बारे में ही विचार कर लेना, विचार करके मुझको बताओ। पहले तो मेरा वेग और दूसरा यहाँ पे लोग मेरा पाप धोएंगे तो उस पाप से मेरी शुद्धि कैसे होगी, है ना। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्ति अघं ते अंग संगात ते सुवासते हि अघभिद हरिः साधवो न्यासिनः। कहते हैं जो लोग ऐसे साधु लोग, ऐसे सज्जन महात्मा लोग, भक्त लोग, जिन लोगों ने धन संपत्ति स्त्री पुष्प कामना से संन्यास ले लिया है, ऐसे हैं ना लोग, आजकल कम मिलते हैं, उस समय बहुत थे, है ना।
कहे ऐसे संत लोग जिन्होंने धन साधो न्यासीना, ऐसे साधु लोग जिन्होंने संन्यास ले लिया है। किससे? कहे लोक परलोक से, धन संपत्ति से, स्त्री पुत्र घर आदि की कामना से जिन्होंने संन्यास ले लिया है। और शांता, जो संसार के सभी कर्मों से उपरत हो गए हैं, शांत स्वरूप हो गए हैं। ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मिष्ठ हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो वेद पाठी हैं। लोक पावना, अपने कर्मों से जो लोक को पवित्र करते रहते हैं। लोक पावना, कहें आप तो पाप की बात कर रही थी, तो ते अंग संगात हरंति अघम, जब ये अपने अंग का स्पर्श आप में करेंगे तो आप में जितने पाप आए हैं वो इनका हरण कर लेंगे। हरंति अघम ते अंग संगात, ऐसे भक्तों के स्पर्श से आप में आए हुए जो पाप हैं वो हरण हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। कहीं एक बात और बताओ, कहीं पाप को हरण करने का सबसे बढ़िया काम यह है कि इन भक्तों के हृदय में तो वही भगवान है जहां से आप निकली हो। यही लिखा इसमें, तेसु वास्ते ही अघभित हरि, उनके हृदय में वही हरि, पाप का छेदन उन्मूलन करने वाले हरि ही विराजमान है जहां से आप निकले। तो पाप की कहां आशंका है? हाँ, जहां तक वेग की बात है, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रः त्वां तु आत्मा शरीरिणां। धारयिष्यति ते वेगम, आपके वेग को धारण करेंगे कौन? रुद्रः, भगवान शंकर जी। अब क्यों धारण करेंगे? कहे त्वाम आत्मा शरीरिणां, भगवान शंकर इस शरीरधारियों की आत्मा है, तो इनका कल्याण करने के लिए क्यों नहीं धारण करेंगे? कहे यस्मिन् ओतमेदं प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु, विश्वम साटीयो तंतुषु, विश्वम साटीयो तंतुषु, विश्वम साटीयो तंतुषु। कहते हैं जैसे साड़ी में सूत ओतप्रोत है, या सूत में साड़ी ओतप्रोत है, दोनों मिलाए। कहीं जैसे सूत में साड़ी ओतप्रोत है, उसी प्रकार भगवान शंकर जी इस विश्व में ओतप्रोत है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी इस विश्व में ओतप्रोत है। हर व्यक्ति में भगवान विराजमान है, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में भगवान विराजमान है। यस्मिन् ओतमिदं प्रोतं विश्वं साटीयो तंतुषु, साड़ी में जिस प्रकार सूत ओतप्रोत है, उसी प्रकार भगवान इस प्राणी में, इस विश्व के प्रत्येक प्राणी में विराजमान है। इत्युक्त्वा सा नृपो देवम, गंगा जी से ऐसा कह करके नृपो राजा भागीरथ जी देवम तपसा, भगवान शंकर की के लिए अतोषयत सेवम तपसा, भगवान शंकर जी के लिए उन्होंने तपस्या की और तपस्या के द्वारा उनको संतुष्ट कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया। कब? कालेन अल्पीयसा, थोड़े ही समय में। भगवान शंकर से जल्दी कौन प्रसन्न होता है? इसीलिए तो उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष नाम ही इसीलिए है। आशु माने होता है शीघ्र, तोष माने संतुष्ट। जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उन्हीं का नाम आशुतोष है ना? फिर कहते हैं कालेन अल्पीयसा राजन तस्यै सह समतुष्यत, थोड़े ही समय में उनके भगवान श्री शंकर जी जिनकी वो तपस्या कर रहे थे वो प्रसन्न हो गए। और सर्व कौन है भगवान?
कहे तथा इति राज्ञा अभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधार अवहितो गंगा पादपूत जलाम हरे। सर्वलोकहितः शिवः, संपूर्ण लोक का हितैषी, संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर ने भगीरथ से कहा तथा इति, बच्चा ऐसा ही करूंगा। राज्ञाभिहितम, राजा भगीरथ से बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि दधार अवहितो गंगा, गंगा जी को मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा। दधार अवहिताम गंगा, कहें क्यों सिर पर, क्यों और कहीं क्यों नहीं? कहें आप जानते गंगा कौन है? पादपूत जलाम हरे, भगवान के चरणों के धोवन से पवित्र हुई ये गंगा है। तो ये मेरे, इनका कहीं मेरे चरणों में स्पर्श ना हो जाए, मैं इनको अपने सिर पर धारण करूंगा। दधार अवहितो गंगाम पादपूत जलाम हरे। भगीरथा सा राजर्षि, इस प्रकार राजर्षि भागीरथी ने निन्ने भुवन पावनी, इस लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी को इस मृत्यु लोक में ले आए। निन्ने भुवन पावनी यत्र स्वपितृणा देहा, और वहां ले गए जहां उनके चाचाओं का शरीर निर्दग्धा भस्मीभूत होकर के पड़ा हुआ था। सगरात्मजान, इनके चाचा हैं तो सगर के पुत्र हैं, कई सगर के पुत्र उनके चाचा जहाँ भस्मीभूत होकर पड़े हुए थे। असिंचत, उस जमीन को, उस जगह को उन्होंने सींचा गंगा जी के जल से। कैसे ले गए, कैसे गई, है ना? कहते हैं कि रथेन वायु वेगेन प्रधावंतम, एक वायु वेग से चलने वाले रथ पर भगीरथ जी सवार हुए। प्रयांतम, और चलने लगे, दौड़ने लगे। और अनुधावती गंगा, गंगा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। कहते स्थान पुनंती, जिस स्थान से जा रही है उन देशों को पवित्र करती हुई जा रही है। देशान पुनंती निर्दग्धान असिंचत सगरात्मजान, सगरात्मजान निर्दग्धान असिंचत, सगर के पुत्र जो जल चुके थे, जो भस्म हो गए थे, उन सबको जल से तृप्त किया। असिंचत यत जल स्पर्श मात्रेण, भस्म होने पर भी उनका शरीर, उनकी राख गंगा जी के जल स्पर्श मात्र से ही ब्रह्मदंड हतायपि, यद्यपि उन्हें ब्रह्मदंड मिला हुआ था, ब्रह्मदंड जल्दी जाता नहीं है। ब्रह्मदंड हतायपि, ब्रह्मदंड प्राप्त होने पर भी, गंगा जी के जल का स्पर्श मात्र होने पर, जल जाने पर भी, केवल राख मात्र में, केवल उनके भस्म मात्र में गंगा जल का स्पर्श होने से, सगरात्मजा केवलम देहम भस्म भी, वही लिखा है। सगरात्मजा वो पुत्र रूप में, शरीर रूप में थे ही नहीं, केवल भस्म पड़ी हुई थी। तो उन भस्मों के द्वारा भी दिवम जगमु, सब स्वर्ग में चले गए। दिवम जगमु, सब तर गए। भस्मीभूत अंग संगेन, भस्म हुए निपात्मज सगरात्मज, सगर के पुत्रों का अंग का संग जब भगवान गंगा जी से हुआ तो सगरात्मजाः स्वर्याता, सगर के पुत्र स्वर्ग में पहुंच गए। किम पुनः श्रद्धया देवी मये सेवन्ते धृतव्रता, कहते हैं हे जग के लोगों, किम पुनः ये धृतव्रता सेवन्ते,
तो उन लोगों को कितना लाभ मिलेगा जो व्रत लेकर के नित्य गंगा स्नान कर रहे हैं। किम पुनः, और श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवन्ते धृतव्रता नहि एतत् परमाश्चर्यम् स्वरधन्या यत इह उदितम्। श्री भगवान कहते हैं यत इह उदितम् स्वरधन्या, स्वरधन्या यानी गंगा जी। गंगा जी के बारे में जो मैंने यहाँ कहा कि उनका इतना महात्म्य है, कहीं नहीं एतत् आश्चर्यम्, इसमें आप लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहे अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया, परम परमात्मा अनंत भगवान के चरणों के, चरण कमलों से जिनकी उत्पत्ति है। अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया कैसी है? कहे सन्निवेश मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो अमला, मुनयो श्रद्धया, मुनि लोग श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा से, यस्मिन् मनो सन्निवेश, जिन गंगा जी को मन में निवेश कर लेते हैं, मन में निवेशित कर लेते हैं, अमला, वो पवित्र हो जाते हैं। मुनि लोग जो श्रद्धा से गंगा जी को मन में निवेशित कर लेते हैं, मन में स्थान दे देते हैं, अमला, ये पवित्र हो जाते हैं। और त्रैगुण्यम दुस्त्यजम सद्यो हित्वा, तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न दोष, जो दुस्त्यज है, जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है, जिन दोषों को सद्यो हित्वा, गंगा जी के स्पर्श से तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। याताह तदा भवच्छिदः, संसार के जितने दूषण हैं इनको नष्ट कर देती हैं गंगा जी। याताह तदात्मताम, और गंगा जी की सेवा करते करते वो स्वतः स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतो भागीरथात् यज्ञे, ये गंगा अवतरण की कथा पूर्ण होती है। श्रुतो भागीरथात् यज्ञे, भागीरथ से श्रुत नाम के पुत्र हुए। तस्य नाभो अपरो अभवत, श्रुत के नाभि हुए, ये जो पहले नाभि आ चुके हैं उनसे अलग हैं। नाभो अपरो अभवत, वो बताते जाते हैं, है ना। सिंधुद्वीप तपो ततो, नाभि से सिंधुद्वीप हुए। तस्मात् अयुतायु ततो अभवत, सिंधुद्वीप से अयुतायु हुए। अयुत आयु है ना, अयुत माने होता है 10,000, तो 10,000 वर्ष की जिनकी आयु हो उन्हीं को कहते हैं अयुतायु, है ना। अयुतायु उत्पन्न हुए। ऋतुपर्णो, अयुतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, है ना। ऋतुपर्ण हुए, कहे नल सखो, ये नल के सखा हुए, नल के मित्र हुए। जो ऋतुपर्ण है ये नल नाम के राजा के सखा हुए, मित्र हुए। इनसे इन्होंने जरा विनिमय का व्यवहार किया। विनिमय देख लीजिए। यो अश्व विद्या मयात् नलात् अदत्त्वा अक्षय हृदय च अस्मयी, ऋतुपर्ण ने नल को पासा का रहस्य बताया, पासा फेंकने का रहस्य बताया, और नल से इन्होंने अश्व विद्या सीखी, है ना। ऋतुपर्ण ने नल को तो पासा फेंकने का रहस्य बताया, और नल से उन्होंने अश्व विद्या सीखी। ठीक है, ये लिखा है, देख लीजिए। अश्व विद्या मयात् नलात् अदत्त्वा अक्षय हृदयं च अस्मै सर्व कामः तु ततसुतः। ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम। ततः सुदासः तत्पुत्रो, सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास। मदयंती पति नृप, कहते हैं परीक्षित अब याद कर लो सुदास कौन है? जो मदयंती के पति हुए, मदयंती के पति हुए, है ना। नल की पत्नी का नाम भी ऐसे ही है ना,
दमयंती है, लेकिन ये मदयंती के हैं, है ना? ये मदयंती के पति हुए। आहु मित्र सहम वही, इन्हीं सुदास को मित्र सह भी कहा जाता है। एक नाम और है, बताऊंगा तो याद आ जाएगा आपको। कलमाखांघी मुत उत क्वचित, कलमाख बाद भी इन्हीं को कहा जाता है, सुदास को ही कलमाख बाद भी इन्हीं को कहा जाता है। वशिष्ठ सापात रक्षो अभूत, महात्मा वशिष्ठ के श्राप से ये राक्षस हो गए सुदास। वशिष्ठ सापात रक्षो अभूत स्वकर्मणा अनपत्यः, अपने कर्म के द्वारा ये निसंतान रहे। स्वकर्मणा अनपत्यः, जैसे आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है, वैसे ही परीक्षित जी के पास एक प्रश्न आ गया। राजा उवाच, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि किम निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः, महात्मा सौदास को किस कारण से उनके गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया। एतत् वेदितुम् इच्छामः, पूछने का तरीका देखिए। एतत् वेदितुम् इच्छामः, इसको जानने की मेरी इच्छा है। कथ्यताम, कहिए। न रहो यदि, यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो, अगर कोई गोपनीय हो तो मत बताइए। कथ्यताम न रहो यदि, कोई रहस्यमय, रह माने रहस्यमय, कहीं कोई रहस्यमय बात ना हो तो आप इस कथा को मुझसे बताइए। श्री सुकुवाच सौदासो मृगयाम कच्चित् चरम रक्षो जघानः, कहीं एक दिन की बात है, राजा सौदास जी शिकार के लिए किसी वन में गए। सौदासो मृगयाम कच्चित् चरम, विचरण कर रहे थे। रक्षो जघानः, एक राक्षस को उन्होंने मार दिया। मुमोच भ्रातरम सोवथ, और उस राक्षस के भाई को छोड़ दिया। मुमोच भ्रातरम सोवथ, अब वो भाई क्या किया। साचिंतयन अघम राज्ञः, वो विचार करने लगा कि राजा तो बड़ा पापी है। तम चिकीर्षया प्रति चिकीर्षया, उनसे बदला लेने के लिए सूद रूप धरो गृहे, उनके घर में रसोइया बन के चला गया। सूद माने रसोइया। सूद रूप धरो गृहे, उनका भाई, राक्षस का भाई जिसको मारा था, उसने रसोइया का वेश धारण करके उनके घर में रसोइया बन गया। गुरुवे भोक्तु कामाय, एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ जी को बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें। गुरुवे भोक्तु कामाय, गुरु वशिष्ठ को बुलाया भोजन करने के लिए। अपक्त्वा निन्ने नरामिषम्, उस राक्षस के भाई ने मनुष्य के मांस से बना हुआ भोजन दे दिया। पक्त्वा निन्ने नर आमिषम्, मनुष्य के मांस का, मनुष्य मांस से सना हुआ भोजन वशिष्ठ जी के सामने दे दिया। परिवेक्षमाणं भगवान, भगवान वशिष्ठ ने जैसे ही भोजन को देखा, विलोक्य, उसको देख करके अंजसा अभक्ष्यम, बड़ी सुगमता से उन्होंने बता दिया कि ये भक्षण करने के योग्य नहीं है, यह भोजन करने योग्य नहीं है। क्रुद्ध हुए। राजानम असपत, और राजा को श्राप दे दिया कि रक्षो ही एवं भविष्यसि, जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। रक्षो ही एवं भविष्यसि, रक्षा कृतम तत् विदित्वा, बाद में मालूम पड़ा कि सारी करतूत तो राक्षस की थी, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। रक्षा कृतम तत् विदित्वा,
है ना। जब राक्षस की करनी को जान करके चक्रे द्वादश वार्षिकम, अपने श्राप की अवधि घटा दी, उसको 12 वर्ष के लिए कर दी। चक्रे द्वादश वार्षिकम सो अपि अपो अंजलिना आदाय। और ये राजा सुदास जो है ये थोड़ा घमंड आ गया कि हमको राजा ने, हमारे गुरु ने श्राप दे दिया। सो अपि, सुदास ने भी अपो अंजलिना आदाय, अपने अंजलि में जल लेकर के गुरु सप्तम समुद्यतः, गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। हाथ में जल लेकर के गुरु को ही श्राप देने के लिए तैयार हो गया। गुरु सप्तम समुद्यतः। अब कौन आएगा? कहे वारितो मदयंती आपो, वारयंती मदयंती। मदयंती ने उनको आके रोका, अरे पतिदेव ऐसा मत करो। वारितो मदयंती आपो दिशा खमवनी सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपं नृपः। जब उन्होंने रोका और हाथ में जल है तो कहते हैं अब इस जल को क्या करूं? जल तो अभिमंत्रित है। कहते हैं दिशा खम अवनीम सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। राजा ने देखा कि दिशाओं में, आकाश में, पृथ्वी में, सभी जगह जीव ही जीव हैं, प्राणी ही प्राणी हैं। अगर जल को मैं जहां डालूंगा वहीं सत्यानाश हो जाएगा। तो अब इस जल को क्या करूं? उसती आपो उसती पादयो जाहो। उनको उस जल को, उन्होंने अपने जल को अपने ही पैरों पर डाल दिया, अपने ही पैरों पर डाल दिया। तो राक्षसं भावम आपन्नः, राक्षसी भाव में आ गया था। लेकिन उस जल के कारण पादे कलमाखताम गतः, उनका पैर काला पड़ गया। पादे कलमाखताम गतः, इसीलिए इनका नाम कलमाख पाद पड़ा। कलमाख पाद पड़ा, इनका पैर का पाला काला पड़ गया, इसीलिए इनका नाम कलमाख पाद भी है। व्यवकाले दद्र से बनो को दंपति दुजो, उस वन में रहने वाले एक ब्राह्मण दंपति को देखा। कब देखा? व्यववाय काले, रति क्रीड़ा करते हुए देखा। व्यववाय काले बनो को दंपति दुजो दद्र से। उस समय इनकी स्थिति क्या थी? राक्षस हैं। कहीं सुधार तो जगृहे विप्रम, भूख से पीड़ित थे। सुधार तो जगृहे विप्रम, उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। तत्पत्नी आह अकृतार्थवत, उसकी पत्नी ने कहा, वो पत्नी कैसी है? जिसकी अभी संतुष्टि नहीं हुई है, काम वासना से संतुष्टि नहीं हुई है ना। अकृतार्थवत, जो असंतुष्ट पत्नी है, उस पत्नी ने राक्षस बने राजा से कहा, कहती है न भवान राक्षसः, आप तो राक्षस हो नहीं, आप तो श्राप से राक्षस हो। न भवान राक्षसः साक्षात इक्ष्वाकुणाम महारथः, आप तो इक्ष्वाक वंशी महारथी हैं। मदयंत्याम पति वीरः, हे वीर आप मदयंती स्त्री के पति हैं। ना अधर्मम कर्तुम अर्हसि, आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए, आप ऐसा अधर्म करने के योग्य नहीं हैं। देहि में पतिम द्विजम, मेरे ब्राह्मण पति को मुझे दे दीजिए। अकृतार्थम, इनकी भी पुत्रोत्पत्ति की कामना अभी पूरी नहीं हुई है। अकृतार्थम में अपत्य कामाया, मेरी भी संतान प्राप्ति की कामना अपूर्ण है।
इसलिए मुझे इनको दे दीजिए। देहो अयम मानुषो राजन, सिखाया, ज्ञान सिखाया। देहो अयम मानुषो राजन, हे राजन, ये जो मनुष्य का जो शरीर है पुरुषस्य अखिल अर्थ दहा, संपूर्ण पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष ही पुरुषार्थ है। कहते हैं यह मनुष्य का शरीर संपूर्ण पुरुषार्थों को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला है। तस्मात् अस्य बधो वीर, इसलिए हे वीर, इस शरीर के वध करने से सर्वार्थ वध उच्यते, यह कहा जाएगा कि आपने सारे पुरुषार्थों का वध कर दिया। शरीर के वध से सारे पुरुषार्थों का वध माना जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों, उसके बाद ये ब्राह्मण है, इन ब्राह्मण को मारोगे। ऐसे ही ब्राह्मणों, ऊपर से विद्वान, तपः, तपस्वी है, शील गुणान्वित, सुंदर सदाचार वाले हैं, सर्व में गुणों से युक्त हैं। आर्यराधयसु ब्रह्म महापुरुष संगीतम, ब्रह्म जो महान पुरुष, पुरुष परमेश्वर हैं, जिनकी संज्ञा है, जिनकी संज्ञा ब्रह्म है, उनकी आराधना करने के लिए सर्वभूतात्म भावेन भूतेषु अंतर्हितं गुणैः, जो सर्वी गुणों के द्वारा सभी प्राणियों के अंदर विराजमान हैं, अंतस्थ में विराजमान हैं, उन भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए इनको छोड़ दो। सो अयम ब्रह्मर्षि वर्यः ते राजर्षि प्रवराज विभो, कथम अर्हति धर्मज्ञ बधम पितुः यो आत्मजः। कहते हैं ब्रह्म धर्मज्ञ, हे राजा, आप तो धर्म को जानने वाले हो, राक्षस बने हो, लेकिन आप तो राजा हो, इक्ष्वाक वंशी राजा हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो। बधम पितुः यो आत्मजः, जैसे पिता अपने पुत्र का वध कर दे, यह वैसी ही स्थिति है। उसी प्रकार राजर्षि प्रवरात ब्रह्मर्षि वर्यः सो अयम विधो, क्या पिता अपने पुत्र का वध करेगा? नहीं करेगा, करेगा तो राक्षस ही होगा। तो कहते हैं राजर्षि प्रवरात विभो, हे सर्वसमर्थ श्रेष्ठ राजर्षि, ब्रह्मर्षि वर्यः सो अयम, ये तो श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, इनका वध करने कहिएगा तो जैसे पिता अपने पुत्र को वध कर दिया हो, ऐसा ही होगा। कथम अर्हति, ऐसा आपके योग्य कैसे होगा, अर्थात आपके योग्य नहीं है। तस्य साधोः पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः, कथम वधम यदा बभ्रो मन्यते सन्मतो भवान, सन्मतो भवान। वो ब्राह्मणी कहती है कि आपका तो सज्जनों में बड़ा सम्मान है, संत लोगों में आपका सम्मान है, सन्मतो भवान, साधु समाज में आपका बड़ा सम्मान है। तस्य साधोः पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः, तो इस साधु स्वभाव, निष्पाप, अपापस्य निष्पाप, भ्रूणस्य यानी श्रोत्रिय, ब्रह्मवादिनः और ब्रह्मवादी, बभ्रोः कथम बधम, इसका वध आप कैसे कर सकते हैं, इसका वध आप कैसे कर सकते हैं। कहते हैं बधम यथा बभ्रोः मन्यते, इनका वध तो वैसे ही होगा जैसे, ये तो गऊ के समान निरीह है, बभ्रो यथा यानी गऊ के समान निष्पाप निरीह है, इनका वध गऊ के वध के समान होगा, ऐसा उन्होंने बताया, ब्राह्मणी ने बताया। यत ययम क्रियते भक्षः
तर्हि माम खाद पूर्वतः यद अयम क्रियते भक्षः। अगर आपको इन ब्राह्मण को खाना ही है, यद इयम क्रियते भक्षः, अगर इन ब्राह्मण को आपको भोजन बनाना ही है, तर्हि माम खाद पूर्वतः, तो आप पहले मुझे खा लो। माम खाद पूर्वतः, क्यों कि ना जीवित से बिना ये न, इनके बिना मैं जीवित कैसे रह सकूंगी। क्षणम चामृतकम यथा, इनके बिना मैं भी मृतक समान ही हूँ, इसलिए इनसे पहले मुझे खा लो। एवं करुण भाषिण्या, इस प्रकार दयार्थपूर्ण, दयालुतापूर्ण, दीनतापूर्ण बात करने वाली, बिलपंत्या, रोती हुई, अनाथवत, अनाथ की तरह, सौदा सहसाप मोहिता पशुमयु अखागत, लेकिन सांप से मोहित सौदास जो राक्षस बना था, उसने इनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, इनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, और पशुमयो अखागत, वो सौदास बना, राक्षस बना सौदास ने उस ब्राह्मण को खा गया, उस ब्राह्मण को खा गया। कहे कैसे? कहे यथा पशुमयो व्याघ्रः, जैसे बाघ पशु को खा जाता है, कोई संकोच नहीं करता, वैसे ही राक्षस बने सौदास जी ने उस ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मणी वीक्षतिरिषु अपुरुषादेन भिक्षितम्, ब्राह्मणी वीक्ष, ब्राह्मणी ये देख करके कि दिदिषु, यह ब्राह्मण संतान उत्पत्ति के लिए कामातुर थे। पुरुषादेन भक्षितम्, पुरुषादेन राक्षसेन, इस राक्षस के द्वारा ये खा लिए गए। सोचन्ति आत्मानम् उर्वीसम्, सोचन्ति मयात्मानम्, अपनी बुद्धि में ऐसा सोचती सोचती सती कुपिता, क्रोधित होकर के, उर्वीसम असपत, उस राजा को उन्होंने श्राप दे दिया। उनकी पत्नी ने राजा को श्राप दे दिया, ब्राह्मणी ने क्या दिया कि यस्मात् में भक्षिता पाप कामार्तायाः पतिः त्वया, काम आर्तायाः, काम भावना से दुखी मैं, मेरे पति को त्वया पापः यस्मात् में भक्षितः, तुम पापी ने जो मेरे पति को तुमने खा लिया, तवापि मृत्यु आधानात् अकृत प्रज्ञ दर्शितः। अकृत प्रज्ञ है मूर्ख, अकृत प्रज्ञ का मतलब मूर्ख है, प्रज्ञा माने बुद्धि, और अकृत प्रज्ञा जिसने बुद्धि को नहीं लगाया यानी मूर्ख हुआ। तो अकृत प्रज्ञ हे मूर्ख, तवापि मृत्यु आधानात्, जब तू अपने स्त्री से सहवास के लिए जाएगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा दर्शिता, यह मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, तू भी वैसे ही मरेगा। एवं मित्र सहम सत्वा, इस प्रकार इनका नाम मित्र सह पड़ा। सत्वा पतिलोक परायणा, उस ब्राह्मण जिसका नाम मित्र सह है उसको श्राप दे करके तत अस्मिन् सम्मिद्धे अग्नौ, अपने पति की हड्डी जो अग्नि में चिता में जल रही थी, प्रास्य भर्तुः गतिं गता, उसी में सती होकर के अपने पति के लोक को ही चली गई, है ना। भर्तुः, पति की गति को ही प्राप्त किया। अब पति के लोक कहाँ गई? पति लोक परायणा, जो स्त्री पति परायण है वो अपने पति को छोड़कर और कहाँ जाएंगी, इसलिए कहा पति लोक परायणा प्राप्त भर्तुम गतिम गता। समय कितना है? पूर्ण हो गया है, तो आगे की कथा कल करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बता दिया करिए, एक साल में तो बंद कर दिया, हाथ बंद कर दिया।
हाथ जोड़िए।